ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बीते शुक्रवार यानी कि 24 मई के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कारोबार किया, तो उस पर आप वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि आने वाले सोमवार यानी कि हमारे 27 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना जरूर शेयर करें हमारे साथ। देखिए, आप कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी वीडियो के दौरान हम बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं आप लोगों के साथ, और उम्मीद करते हैं आप उन सवाल जवाबों का तभी आंसर दे पाएंगे जब आप वीडियो को ध्यान से देख पा रहे हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देख पा रहे, सिर्फ वीडियो को इसलिए देखते हैं ताकि आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल को नोट कर लें, बाकी उसके पीछे के रीजन और लॉजिक को ना समझें, तो आप आगे चल के दिक्कत में आ सकते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो निफ्टी 50 ने पिछले हफ्ते यानी कि बृहस्पतिवार अपनी एक्सपायरी के दिन और शुक्रवार अपने हफ्ते की आखिरी कारोबारी दिन, दोनों दिन लगाए रिकॉर्ड स्तर के नए लेवल, और बड़ी अच्छी तेजी हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली पिछले पूरे 2 हफ्तों से। यानी कि अगर हम साफ साफ बात करें तो मई के स्टार्टिंग से लेके मई के मिड तक, यानी कि 13 तारीख तक, और भी स्पेसिफिक जाए तो मई 13 से पहले बाजार में हमने एक बड़ी गिरावट देखी। ऑल टाइम हाई के लेवल भी जरूर पहले हमने मई के महीने में बनते हुए देखे, और वहां से गिरावट देखी, और दोबारा से मई के महीने के आखिरी के हफ्तों में आने के बाद हमने दोबारा से नई तेजी देखी निफ्टी 50 में। और उसका जो रीजन है वो है हमारे इस वक्त भारत में, इंडिया में चल रहे चुनावी तरीके, मतलब चुनावी 2024 के जो रन चल रहा है उसकी वजह से। जैसे जैसे हर फेज हुए हैं वोटिंग के, फेज 1, फेज 2, फेज 3, धीरे धीरे करके पकड़ होती जा रही है बाजार के अंदर इस बात को लेके कि जो सत्ताधार पार्टी है यानी कि बीजेपी पार्टी है वो बहुमत के साथ जरूर आएगी, और उसकी वजह से बाजार को एक नई तेजी, नई उम्मीद दिख रही है कि वो नए स्तर के रिकॉर्ड बनाता जाएगा। अब सबसे पहला सवाल है कि क्या निफ्टी 50 हमारे इलेक्शन की जो डेट्स हैं, यानी कि आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आज है छठे चरण का मतदान। आप अगर उस शहर में रहते हैं जहां पे वोटिंग हो रही है तो वोट जरूर करने जाएं, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद होंगे हमारे आखिरी 7वें चरण के मतदान, जो कि हैं 1 जून को और 4 जून को हैं ये सारे 7 चरण के मतदान के रिजल्ट्स अनाउंस, जो कि शाम होते होते पूरे रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। मगर क्या 4 जून से पहले पहले निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे फिन निफ्टी, क्या ये तीनों इंडेक्स तैयार हो चुके हैं एक रैली देने के लिए? तो निफ्टी ने तो ऑलरेडी रैली पिछले हफ्ते दिखाई दी आपको, 22,500 के लेवल से लेके 23,000 के स्तर, यानी कि नए ऊंचाई के और नए ऑल टाइम हाई के लेवल। अब आगे क्या?
तो सबसे पहला सवाल आ रहा है लोगों का कि क्या आगे 23,500 तक के लेवल दिखेंगे। अब एक बात आप समझ जाइए, जो लेवल आज से पहले कभी देखे नहीं गए उसकी कल्पना करना बहुत अच्छी बात है, मगर उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए, बाजार को चाहिए एक बड़ी अच्छी न्यूज। और वो न्यूज इस वक्त है सिर्फ और सिर्फ कि छठे चरण के जो चुनाव यानी कि जो शनिवार को आज हो रहे हैं उसकी वोटिंग परसेंटेज कितनी निकल कर आती है रात तक। अगर उसकी वोटिंग परसेंटेज इस तरीके से लगातार पिछले चुनाव मतलब पिछले चरण के चुनाव में हमने देखा कि बढ़कर आ रही है अपने 2019 के कंपैरिजन में, अगर वही सिलसिला चलता है तो आप इस हफ्ते में यानी कि आने वाले हफ्ते में और मई के मंथ की एक्सपायरी में ही आप 23,400 और 500 तक के स्तर देख सकते हैं निफ्टी 50 में। अब कहां होगी रुकावट और अगर नीचे के स्तर आते हैं तो कहां करनी है तेजी, वो दिखाते हैं आपको निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। 50 ट्रेड चैलेंज के लिए बहुत से लोग अभी भी हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है। अब वो चैलेंज शुरू हो चुका है, उसमें तकरीबन 7 से 8 ट्रेड भी शुरू हो चुके हैं। लोग उसमें पैसा तो बना ही रहे हैं, सीख भी बहुत रहे हैं कि कैसे पेशेंस के साथ बाजार में कारोबार किया जाता है, किस तरीके से स्टॉप लॉस जैसा वर्ड बहुत लोगों ने उसको एक फैंसी नाम दिया है कि स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका पैसा बर्बाद करने से रोकता है, बाजार में एक लेवल से ज्यादा बड़ा लॉस आप ना बियर कर पाए उससे रोकता है, मगर दुख भी बहुत देता है जब वही स्टॉप लॉस से बाजार वापस रिकवर कर जाता है। तो स्टॉप लॉस के मैकेनिज्म, स्टॉप लॉस को कैसे करें, क्यों ना लगाएं, किस ट्रेड में लगाएं, वो सब हम अपने 50 ट्रेड चैलेंज में समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं वो तमाम लोग जिन्होंने 50 ट्रेड चैलेंज को रजिस्टर किया है 50 ट्रेड के बाद वो काफी हद तक बाजार में समझेंगे कि किस तरीके से बाजार में कारोबार किया जाता है। उसके अलावा जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन की डेट हम अनाउंस कर देंगे शायद आज शाम तक। तो अगर आपको हमारा जीपीएस जिसका नाम है गाइडेंस पार्टनर और सपोर्ट बैच को ज्वाइन करना है, जो कि एक पेड सर्विस है जिसमें हम एनालिसिस के साथ साथ आपको सिखाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो 50 ट्रेड चैलेंज नहीं है, वो श्योर शॉट 20 से 25% के आसपास आपको महीने का उस पर रिटर्न मिलता है, मगर मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी होनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब निफ्टी 50 के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि अब आगे क्या, यानी कि खुला नीला आसमां बाजार के अब सामने है, तो अब आगे कहां कहां जाके बाजार रुक सकता है। सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए 23,000 का लेवल। छोटा सा रेजिस्टेंस है, देखिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, नोट कर लीजिएगा, मगर छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो 22,990 बाजार के लिए रहेगा अब सोमवार को रेजिस्टेंस, और ये गैप अप ओपनिंग के साथ इसको सपोर्ट भी बना देगा अगर आज शनिवार के जो वोटिंग परसेंटेज है छठे चरण के चुनाव के वो बढ़कर निकल कर आते हैं, यानी कि ताजा ज्यादा आती है संख्या उसकी 2019 के कंपैरिजन में, तो वहां पर आप ये लेवल से ऊपर की ओपनिंग एक्सपेक्ट करना है, यानी कि 23,000 से ऊपर ही बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ खुलेगा। दूसरा लेवल होगा साइकोलॉजी। अब जो लेवल है सारे साइकोलॉजी के लेवल पे हैं, ये डेटा के लेवल नहीं है, क्योंकि इससे पहले बाजार ने ये लेवल आज तक देखे नहीं है। तो जब साइकोलॉजी के लेवल होते हैं वो लेवल होते हैं दोस्तों जहां पे जाके एक ट्रेडर घबराता है, वो ये सोचता है कि कहीं बस मैं अब ट्रैप तो नहीं हो जाऊंगा। और लगातार देखिए बाजार ने 2 बार अपने टॉप बनाए, एक बार बनाया तकरीबन अप्रैल के मिड में जाके 10-12 तारीख के आसपास, और दोबारा बाजार ने बनाया मई के पहले हफ्ते में, और वहां से हमने एक बड़ी गिरावट देखी, तकरीबन 1000 पॉइंट की गिरावट अपने ऑलमोस्ट 22,750 के पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल से। तो इसीलिए बहुत सतर्क रह के ही बाजार में अब कारोबार होगा। पूरी पूंजी ना लगाएं, बाजार को संभलने दें। मगर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा है, हमें कमेंट करके भी बता रहे हैं, कॉल करके भी बता रहे हैं, वो ये कि क्या 23,500 प्री रैली होगा। जी हां, बिल्कुल होगा, अगर कंडीशन है कि अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल निफ्टी 50 के लिए इसको ब्रेक कर देता है और सोमवार के दिन और इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, और ये है 23,140। और एक्सपायरी से यानी कि मई मंथ की जो एक्सपायरी है निफ्टी की, और वो है मंथली एक्सपायरी 30 मई को, वहां पर बाजार 23,500 तक के लेवल दिखाने के लिए बिल्कुल सक्षम है, तैयार है बाजार, इस पे आप घबराए ना। अब शुक्रवार के एफआईआई के आप डेटा देखिए, लगातार हम कई दिनों से बिकवाली देख रहे थे एफआईआई की। पिछले बृहस्पतिवार को बाजार में एफआईआई ने कई दिनों के बाद एक अच्छी खरीदारी करी है, 4200 करोड़ की खरीदारी करी है कैश में,
और इंडेक्स ऑफ फ्यूचर के अंदर तकरीबन 7,200 करोड़ की खरीदारी। और बीते दिन यानी कि शुक्रवार के दिन एफआईआई एक थोड़ी सी छोटी सी बिकवाली करके गया, एक 900 करोड़ की कैश में, मगर वहीं पे हमारे एफआईआई जो इंडेक्स है ऑप्शन उसके अंदर जो खरीदारी करके गए हैं फ्यूचर्स में, माफ कीजिएगा, उसमें तकरीबन 5,000 करोड़ की खरीदारी करके गए। तो दिखा रहे हैं कि एक तो है मोमेंटम बाजार में, हमारे भारतीय बाजार के अंदर इस वक्त इलेक्शन की बूम, और दूसरा है हमारे एफआईआई के लोगों का सपोर्ट। तो ये दोनों चीजें मिलकर बाजार को दिसंबर की तरीके से, यानी कि 2023 में दिसंबर में जिस तरीके से हमने एक तरफा रैली देखी थी बाजार में, वैसी रैली अभी आपको देखने को मिलेगी। और अगर जो रूलिंग पार्टी है, देखिए हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते, बहुत लोग कमेंट करते हैं, लिखते हैं, इस तरह की बातें ना लिखें। हम सिर्फ पिक्चर फोटो इसलिए लगाते हैं कि इनकी वजह से बाजार में स्टेटमेंट आई और बाजार में तेजी आई। वहीं पे अगर राहुल गांधी जी या कोई और बड़े नेता जो देश में है वो अगर कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिनकी वजह से बाजार में तेजी आने की उम्मीद होगी तो हम उनकी भी फोटो लगाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो तीसरा रेजिस्टेंस 23,140, मगर ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सोमवार को अगर ब्रेक होकर सस्टेन होता है, क्लोज होता है, तो बृहस्पतिवार से पहले, यानी बृहस्पतिवार तो नहीं बोलेंगे हम, 4 जून से पहले पहले, यानी कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आएंगे 4 जून के दिन, उससे पहले पहले हम 23,500 के लेवल निफ्टी 50 में देखने के लिए तैयार होंगे। अब सपोर्ट की बात, कि अगर बाजार में हल्की सी गिरावट या हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखती है तो वहां पर हम क्या करेंगे। तो इलेक्शन के रिजल्ट्स जो माफ कीजिएगा वोटिंग के जो परसेंटेज है उसका इंपैक्ट बाजार में दोनों तरफ देखने को मिलेगा, तेजी के रुझान भी दिखेंगे और गिरावट की तरफ भी बाजार को लेके जा सकता है। तो सपोर्ट होगा सबसे पहला बाजार के लिए 22,920, बिल्कुल पास का लेवल है जहां पे बाजार बंद हुआ है बीते शुक्रवार। तो अगर बाजार को इमीडिएटली रुकना है या जिस तरीके से शुक्रवार को हुआ वही तरीका होता है कि एक गैप डाउन ओपनिंग दिखती है और वो बाजार को हल्का सा अपने पहले सपोर्ट पे लेके जाते हैं, जो कि हमने शेयर किया था आप लोगों के साथ बृहस्पतिवार की वीडियो में शुक्रवार के लिए, तो वो होगा 22,920। अगर बाजार यहां पे आकर रुकता है तो आप चिंता मत कीजिए, बाजार ने एक अच्छी सपोर्ट बना ली है, 22,920 इतनी जल्दी तोड़ेगा नहीं और यहां पे आप एंट्री कर सकते हैं, मगर कंडीशन है क्योंकि बाजार है ऑल टाइम हाई पे, तो यहां पे टुकड़ों में खरीदारी करें। ये ना सोचे कि बस अब तो सारा पैसा एक ही साथ में लगा दूं, ऐसा ना करें। दूसरा है 22,810, बहुत अच्छा सपोर्ट बन के गया है, डेटा के बेसिस पे भी हम बता रहे हैं इतनी जल्दी नहीं टूटेगा अनटिल कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज आ जाए। और वो नेगेटिव न्यूज जरूरी नहीं है कि भारतीय बाजारों में हिंदुस्तान से ही आए, वो अगर इंटरनेशनल न्यूज आ जाती है, कोई वॉर जैसी सिचुएशन फिर से पैदा हो जाती है, तो वहां पर 22,810 भी बाजार ब्रेक कर सकता है। हालांकि ब्रेक करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी उम्मीद होगी, तो 22,810 का परफेक्ट लेवल सोमवार के लिए अगर बाजार में एंट्री करनी है बिना डरे तो एक अच्छा बाउंस बैक यहां से आपको मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि ये लेवल आएगा ही आएगा। ठीक है। तीसरा 22,765, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है। देखिए डेटा है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे कोई न्यूज आती है, कहीं पे कोई वॉर होता है, तो ये सारी एनालिसिस फेल हो जाती है कि इनके टीम को ये बताने में और कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता अपने ट्रेडर्स और व्यूअर्स के साथ कि डेटा सब कुछ विपरीत डायरेक्शन में चला जाता है, यानी कि पलट जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज बाजार में पैनिक की तरीके से कारोबार कर में आती है। तो 22,765 रहेगा बाजार के लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट। इससे नीचे जाएगा हमें और गिरावट गहरा दिखेगी, बट 22,765 को इतनी जल्दी तोड़ने में अभी बाजार नहीं करेगा, स्पेशली सोमवार के लिए नहीं करेगा। तो दोनों सपोर्ट हमने आपको बताई है इंपॉर्टेंट, 22,920 और 22,810। 22,765 के लेवल आने मुश्किल है, मगर आते हैं तो बिना डरे बिना घबराए यहां पे आपको खरीदारी करनी है। ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जीपीएस बैच जो है हमारा गाइडेंस पार्टनर सपोर्ट, उसकी डेट्स आज शाम तक हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ अनाउंस कर देंगे। तो अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो उसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में उसका नाम आता है। फर्जी चैनल से बचना, देखिए फर्जी चैनल का नाम है, नाम उन्होंने हमारा कॉपी कर रखा है, नॉलेज एंड प्रॉफिट, लोगो भी कर रखा है, बहुत सारी चीजें कर रखी है, मगर चैनल का जो नाम है वो है मुनाफा ट्रेडिंग ऑफिशियल, जबकि ऐसा कोई ऑफिशियल है ही नहीं। लोगों को फर्जीवाड़े में लगाते हैं जिसमें बोलते हैं 5,000 दीजिए 15 मिनट में 15,000 ले जाइए, 15,000 दीजिए 15 मिनट में 50,000 ले जाइए, और फिर भी लोग उनके जाल साज में फंस जाते हैं। कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए कि
जीपीएस बैच जो केएनपी टीम रन करता है अपने रिटेल ट्रेडरों के लिए, 20 से 25% प्रॉफिट देने में भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यकीन मानिए बहुत मेहनत, आसान नहीं होता 20 से 25% प्रॉफिट बनाना। और आपके साथ हम एक वीडियो भी शेयर करेंगे, शायद आज ही कर दें, जिसमें हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम उन अकाउंटों में काम करते हैं, और आप देखेंगे तो आपको भी हिम्मत मिलेगी। प्लस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में, ट्रेडिंग्स में इन्वॉल्व करें, सीखने की अपॉर्चुनिटी दें उन्हें। बहुत सी लेडीज ने और महिलाओं ने इस बार हमारे 50 ट्रेड चैलेंज को ज्वाइन किया है। बहुत से नहीं कर पाए, टाइम से उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो उनके लिए कभी ना कभी आगे कुछ और चैलेंज आएगा। और अगर चैलेंज जब तक नहीं आता तब तक आप हमारे जीपीएस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर कंडीशन है मिनिमम आपके पास 1 लाख की अवधि होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और वो एक पेड सर्विस है दोस्तों, याद रखना, जिसकी फीस तकरीबन 7 से 9 हजार रुपए होती है महीने की, जिसमें हम आपको सिखाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, सिर्फ एनालिसिस के अलावा। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक 50,000 की रैली दिखाएगा, 50,000 के लेवल दिखाएगा 4 जून से पहले? बिल्कुल दिखा सकते हैं। निफ्टी बैंक ने जो किया है बीते शुक्रवार, वो दिखाया है कि बाजार में अभी तेजी का माहौल बिल्कुल बरकरार है। बस छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, उनको जैसे ही बाजार ब्रेक देगा, एक ही दिन में, जैसे बीते बृहस्पतिवार को निफ्टी बैंक ने एक ही दिन में एक बड़ी तेजी दिखाई थी, उस तरीके की तेजी हमें एक गैप अप ओपनिंग दिखेगी। याद रख लीजिए, लिख लीजिए आप, हो सकता है सोमवार को भी। और फिर बहुत लोग बोलेंगे कि सर ऐसा है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप ही लोगों ने ऑपरेटर में, देखिए इस बात पे हमको टिप्पणी नहीं देना चाहते कैसे काम होता है कैसे नहीं, आप सीखने पे फोकस कीजिए, ये जो रूमर्स होते हैं इन पे मत जाइए। निफ्टी बैंक देगा एक शानदार गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग को करेगा रीटेस्ट, और फिर दिखाएगा 49,500 के लेवल सिर्फ एक दिन के अंदर। अब ये नोट कर लीजिएगा, निफ्टी बैंक के लिए अब सबसे पहला रेजिस्टेंस जी बिल्कुल है। हर छोटे छोटे हर्डल को ब्रेक करने के बाद एक नई तेजी, खुला नीला आसमान 50,000 के ऊपर, और रैली जरूर है निफ्टी बैंक में भी। जैसे निफ्टी में रैली है वैसे ही निफ्टी बैंक में रैली है। कंडीशन एक, कोई भी डोमेस्टिक या ग्लोबल ऐसी न्यूज ना आए जो कि वॉर जैसी सिचुएशन हो, या जो डायरेक्टली हमारी अर्थव्यवस्था को इंपैक्ट करने वाली हो। अदरवाइज बिल्कुल रास्ता साफ है। आपको भी पता है कि कौन सी पार्टी के आने की उम्मीद ज्यादा है, चाहे सीटें 400 ना भी हो, मगर बहुमत लेने में वो सक्षम है। तो इन सब बातों को बाजार समझ चुका है, उसको एक आइडिया मिल चुका है। तो अब सोमवार को, अगर जिस तरीके से आपने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बहुत से लोगों ने पुट में पैसा लगाया और फिर वो बेचारे परेशान रहे, तो ऐसी गलती ना करें। पुट और कॉल कुछ नहीं होता, पुट और कॉल का मतलब होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, पुट खरीदें कॉल खरीदें। क्यों? रेजिस्टेंस पे अगर बाजार रुकता है तो ऑफ कोर्स आपको पुट खरीदनी है, बाजार में छोटी सी मुनाफा बुकिंग होगी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और सपोर्ट पे आके अगर बाजार रुकता है तो आपको तेजी का मौका बनेगा और वहां पे आपको कॉल लेनी है। वैसे वर्षा, अगर बाजार कॉल कब लेते हैं हम? जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। और रेजिस्टेंस भी कौन से? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। टेलीग्राम चैनल पे हम लिखते हैं ट्रेडिंग आवर्स के बीच में। निफ्टी बैंक जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा और 5 मिनट रुकेगा, ये नहीं बस टच किया और आपको एंट्री कर लेना है। इतना डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके रुकेगा 5 मिनट तक, क्लोजिंग होने दीजिए कैंडल की वहां पर, तब आप देखिएगा कि कितनी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो वहां पर आपको कॉल लेनी है। तो कॉल पुट के चक्कर में ना रहें, आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करने के ऊपर ज्यादा फोकस रखें। तो अब सबसे पहला रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए सोमवार 27 मई के लिए 49,050। हालांकि बाजार ने शुक्रवार को 49,000 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, सस्टेन करने की भी कोशिश की, बट फेल हुआ, क्लोजिंग उसके ऊपर की नहीं दे पाया। इसका मतलब नहीं कि पैनिक हो गई, बाजार नीचे लुढ़क जाएगा। बाजार मजबूत है। अगर आज शनिवार को आप जिस स्टेट में रहते हैं और उसमें छठे चरण के मतदान हो रहे हैं, और अगर आप जाके वोट नहीं करते, वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए गलती आपकी भी मानी जाएगी जब वोटिंग परसेंटेज निकल कर आएगी। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जैसे जैसे सुधरेगी, बढ़ेगी, ये एक आश्वासन होगा सरकार की तरफ कि ये एक डायरेक्शन दे रहा है कि रूलिंग पार्टी और बड़ी बहुमत से इस बार आने के लिए कोशिश में लगी हुई है। तो 49,050 रहेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस 49,180 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। क्रूशियल क्यों है? क्योंकि यही वो लेवल है जहां से हमें एक बाजार में बड़ा फॉल देखने को मिलना शुरू हुआ था, और यह वक्त था मई के पहले सप्ताह में, जब बाजार ने
49,180 के लेवल को ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग देनी शुरू करी तो हमें वहां पे डर लगने लग गया था कि अब बाजार आपको 47,000 तक के भी लेवल दिखाएगी, और वही हुआ मात्र एक हफ्ते के अंदर। और वो रीजन आपको पता ही, और अगर नहीं पता तो कमेंट करके बताइएगा कि दो कंट्रीज के आपस में वॉर वाली सिचुएशन हो गई थी, और बीते हफ्ते हमने देखा कि क्या हुआ जो दूसरी कंट्री थी उनके प्रेसिडेंट के साथ, एक हेलीकॉप्टर में दुर्घटना एक प्रेसिडेंट की। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया चलती है। तीसरा रेजिस्टेंस है 49,365। गौर कीजिएगा 49,250 का नंबर नहीं दिया इस बार, क्योंकि बाजार में 49,180 यानी कि 49,180 के बाद अगर बाजार रुकता है तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगी, और वो शॉर्ट कवरिंग बाजार को लेके जाएगी तकरीबन 150 से 200 पॉइंट की तेजी में, और बाजार जाके रुकने की कोशिश करेगा 49,365 यानी कि 49,365 के इंपॉर्टेंट लेवल पे। और जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा तो 49,500। अब एक चीज नोट कर लीजिए, 49,000 यानी कि 49,500 के स्तर को जैसे ही निफ्टी बैंक ब्रेक करके रुकेगा, ब्रेक करके क्लोजिंग देगा, या रनिंग मार्केट में अगर वहां पर 10 मिनट तक बाजार सस्टेन करता है तो 50,000 के आंकड़े आपको शायद आने वाले कुछ पल में ही देखने को मिल जाएंगे। वो पल होगा एक दिन या कुछ घंटे, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट से याद आ रहा है दोस्तों, लाइक नहीं कर रहे, देखिए वीडियो के ऊपर इतने अच्छे लेवल देते हैं, वो लेवल मीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लेवल मीट करें, कभी कभार लॉस लेना भी बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके ओवर कॉन्फिडेंस को एक बार झंझोरता है। अगर हर वक्त आप हर लेवल पे आप पैसा कमाएंगे तो आप फेलियर का मजा नहीं ले पाएंगे, फेलियर से सीख नहीं पाएंगे, तो फेलियर भी जरूरी है। और इसी वजह से 50 ट्रेड चैलेंज के अंदर अभी तक लगातार हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाई, 5,000 से 25,000 की अवधि वाले, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, मगर उनको पेशेंस जो होता है ना, इंतजार का फल मीठा, बचपन से हम सुन रहे हैं, वो भी सीखने को मिल रहा है हमारे साथ काम करके। तो अभी के लिए तो 50 ट्रेड चैलेंज फुल है। जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन शायद आज आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाए, तो बिना देरी करे फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सटीक, बहुत ज्यादा नहीं कि 2 के 5 बना देंगे, 5 के 1 लाख बना देंगे, सीखने पे ज्यादा फोकस करना है, मगर तकरीबन 20 से 25% तक का प्रॉफिट इसके बीच में कोई भी हो सकता है, तो 20% या 25% तक का मैक्सिमम प्रॉफिट आप कमा के जाएंगे अपने मिनिमम 1 लाख की पूंजी के ऊपर, जो कि बहुत बड़े नंबर होते हैं, बहुत बड़े नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, छोटे नंबर नहीं होते। कभी कभार पहले दिन ही लॉस हो जाता है। वीडियो जरूर शेयर करेंगे, आज इस वीडियो के बाद शाम में जरूर देखिएगा, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे 5 मिनट की, और दिखाएंगे आपको कि जो अकाउंट्स हमारे पास हैं, जिन पे हम काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हर दिन दिवाली होती है, कभी कभार दिवालिया भी निकलता है, मगर उस दिवाली से डरना नहीं है। दिवाली के लिए फिर तैयारी करेंगे और फिर उसके दिवालिया को दिवाली में कन्वर्ट कर देंगे। यही है केएनपी टीम का मकसद, आप लोगों को समझाने का। सपोर्ट पहला 48,920, छोटा सा सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि यहां पे आते ही आपको कूद पड़ के ले लेना, नहीं। सपोर्ट है नंबर के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे 48,920 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मगर छोटा सा यहां पे खरीदने की गुंजाइश कर सकते हैं। मगर एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर, और मगर में ही तो सारा मार्केट है, अगर तो शनिवार के वोटिंग परसेंटेज बढ़ के निकल कर आते हैं तो ये लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। 48,920 बाजार के लिए आएगा ही नहीं, बाजार खुलेगा सीधा 49,000 से ऊपर, और कोशिश करेगा कि अगले 5 मिनट में 49,180, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बाजार उसको ब्रेक कर देगा। तो गैप अप ओपनिंग देगा तो एक बार रिटेस्ट करेगा, नहीं तो इसको ब्रेक करेगा अगले 5 या 10 मिनट के अंदर, और इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर लेगा। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। दूसरा सपोर्ट है 48,750। अगर वोटिंग परसेंटेज कम आते हैं तो बाजार 48,750 तक आने की कोशिश करेगा, और वहां पे फ्रेश एंट्री होगी लोगों की बाइंग की, जो कि हमने पिछले शुक्रवार यानी कि बीते शुक्रवार देखी है हमने 24 मई के दिन। तो यहां तक अगर बाजार आता है, मौका देता है पैनिक की वजह से, किसी भी रीजन से, तो पोजीशन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। लास्ट 48,550, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी बाजार में डर के माहौल में कारोबार नहीं करना चाहते। 48,500 बाजार आया तो आप समझ जाइए कि आप प्रॉफिट लेके जाएंगे, और नहीं आया तो आप ये समझ जाइए कि आपका 1 रुपया लॉस में नहीं गया। बहुत सिंपल सी बात है, या तो आप प्रॉफिट लें या इंतजार करें कि लेवल नहीं आया, तो आप पेशेंसली बाजार में पूरे दिन मॉनिटर करें और बाजार से एग्जिट ले लें शाम तक। और कोई प्रॉफिट नहीं लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, बट कोई लॉस नहीं लिया, ये ज्यादा बड़ी बात है।
अब बीते शुक्रवार हमने अपने 50 ट्रेड चैलेंज के अंदर जब एनालिसिस भेजी उसमें साफ साफ लिखा कि एसएल नहीं लगाइए। एसएल हम दिखाएंगे कि क्या होता है, और एसएल का जो नंबर दिया दोस्तों वो वही नंबर था जहां पर बाजार एग्जैक्टली आया और वहीं से बाउंस बैक कर गया। तो ये, और एसएल ऐसा नहीं कि हमने 5 मिनट पहले दिया था, काफी देर पहले दिया था। अगर आपको डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो ये एसएल है, एसएल लगाएंगे। बहुत सी ट्रेड आजकल इस तरीके से बनती है कि अगर आपने एसएल लगाया तो एसएल तक बाजार को लेकर आएंगे। इतने एडवांस सिस्टम्स हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर लोग इतने बड़े बड़े सिस्टम्स लेके बैठे हैं जो कि टिक बाय टिक, मतलब आपको तो एक सेकंड में जो डेटा दिखता है वो एक सेकंड के भी माइन्यूट सेकंड्स में देखते हैं कि किस तरीके से फ्लक्चुएशन हो रही है बाजार में, किस लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं पोजीशन को होल्ड करके, किस लेवल पे बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, किस लेवल पे एसएल लगे हुए हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप अवेलेबल है, मगर वो सेटअप बहुत बड़े होते हैं। चलिए निफ्टी के लिए, निफ्टी का जो चार्ट खुला है ये भी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और हम एक अच्छी तेजी देख रहे हैं 21,000 के लेवल से। तकरीबन 1000 पॉइंट की रैली के आसपास हम आने वाले हैं। क्या फिन निफ्टी में भी होगा? बिल्कुल होगा। जब निफ्टी ने सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया बीते हफ्ते बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी क्यों रहे भला पीछे? बस थोड़ा सा पुश चाहिए, और वो थोड़ा सा पुश आप ही करेंगे रिटेल ट्रेडर। बाकी डीआईआई और एफआईआई तो कोशिश अब करने में लगा हुआ है। अगर आने वाले सोमवार को भी एफआईआई एक अच्छी खरीदारी करता है तो यकीन मानिए एक्सपायरी जो है फिन निफ्टी की शायद मंगलवार तक ही हम 22,000 के लेवल फिन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले फिन निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस पहला है 21,880, जहां बाजार बंद हुआ है, और जो ऑलमोस्ट बीते शुक्रवार का जो ऑल डे हाई लेवल था वही बाजार के लिए भी रेजिस्टेंस है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस, उसको समझिए क्यों। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो मई के पहले हफ्ते में यही वो लेवल था 21,880, जहां से हमें बार बार एक रुकावट देखने को मिल रही थी। तो इसीलिए 21,880 डेटा के बेसिस पे भी और साइकोलॉजी के बेसिस पे भी। साइकोलॉजी क्यों? क्योंकि इस लेवल से हमें गिरावट दिख रही थी। तो बार बार जब ट्रेडर यहां पे एंट्री करेगा वो सोचेगा कि यहां से दोबारा से कहीं वो गिर ना जाए, और इस चक्कर में वो यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग करता चलेगा। तो 21,880 रहेगी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, मगर ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगी अगर गैप अप ओपनिंग मिले, या फिर पहले ही 10 मिनट में, यानी कि 9:15 पे बाजार खुलता है और 9:20 तक अगर 21,950 के लेवल को बाजार सस्टेन कर लेता है तो ये सपोर्ट बन जाएगी, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा रेजिस्टेंस क्या है? 21,970, 21,970 इज अ रेजिस्टेंस। हमने क्या बताया? 21,950 बाजार जात के रुकता है, सपोर्ट बन जाएगा, और सपोर्ट के बाद अगला छोटा सा हर्डल 21,970, यानी कि 22,000 को ब्रेक करने से पहले आपको थोड़ा डराएगा बाजार, डराएगा उनको जो है कमजोर दिल के लोग, या उनको जो बिना एनालिसिस के बाजार में एंट्री करते हैं कि मन कर रहा था, लग रहा था। ये भी स्ट्रैटेजीज होती हैं कुछ लोगों की। हमें बाद में इतने सालों के बाद पता चला कि एनपी टीम को, कि किसी से हम पूछते हैं कि क्यों खरीदी आपने ट्रेड, तो उनका मतलब होता है कि मन कर रहा था, लग रहा था। ये भी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें हम हैरान हैं। हम अपने 50 ट्रेड चैलेंज में जरूर आप लोगों के साथ ऐसी 2-4 स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे जिनका नाम है मन लग रहा था और लग रहा था। हालांकि हम आपको अलर्ट करेंगे कि वो स्ट्रैटेजी होगी, वो ट्रेड भी होगी, आप उसको बाय ना करें, और देखिएगा कि होता क्या है मन लगने पे और लग रहा था में। लास्ट है 22,050, ऑल टाइम हाई के लेवल। बाजार जैसे ही 22,000 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, कितनी देर? 15 मिनट। देखिए बड़ा रेजिस्टेंस है, 15 मिनट, 5 मिनट पहले है और ये 15 मिनट। अगर 22,050 के लेवल को बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है 15 मिनट, तो खुला नीला आसमान फिन निफ्टी के लिए, और 4 जून के रिजल्ट से पहले एक नई ऊंचाई फिन निफ्टी के लिए भी अब हम तैयार हो चुके हैं। अब सपोर्ट समझ लेते हैं। सपोर्ट से फिर आपसे बोल रहे हैं, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। इतनी मेहनत कर रही है कि एनपी टीम, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए इतनी बेहतरीन एनालिसिस ला रहे हैं। 50 ट्रेड चैलेंज बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारा फ्री ट्रेड सेटअप है उसमें, जिसमें हम आपके साथ 50 ट्रेड शेयर कर रहे हैं। और आप जाके देखिए हमारी पुरानी वीडियो जिसमें हम रोज दिखाते हैं कि क्या लेवल दिए थे, क्या वो लेवल बाय और सेल प्राइस आए, बिल्कुल आए, और उससे सीखने को क्या मिला, और ये एनालिसिस क्यों हमने करी। ये सारी चीजें आपको समझा रहे हैं, वो छोटी छोटी बातें जो रिटेल ट्रेडर जिसको नहीं समझ पाता। और अब हमारा मेजर फोकस रहेगा अगले कुछ 10-12 ट्रेडिंग में, जिसमें साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे कि किस लेवल पे आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस नहीं बाजार में तो आपका जो प्रॉफिट है वो 0 से माइनस में चला जाएगा, ये याद रखिएगा। पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस, तो इसको हम हमेशा बोलते हैं एनालिसिस जरूर करें,
हमारी एनालिसिस पे भी भरोसा ना करें, अपनी जरूर बनाएं, साथ में पेशेंसली काम करें और डिसिप्लिन। लग रहा था, कर रहा था, बस एक बार लॉस हुआ, फिर दोबारा लॉस, फिर 3 बार लॉस, ऐसा बहुत कुछ होता है, तो उस पर ध्यान रखिए दोस्तों, बार बार आपको कहने की जरूरत ना पड़े। पहला सपोर्ट 21,775 बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर बाजार इससे नीचे लुढ़कता है तो हमें थोड़ा सा यहां पे सतर्क रहना है, क्योंकि फिर बाजार आपको और नीचे लेने आने की कोशिश करेगा। मगर अगर बाजार 21,775 के लेवल पर रुकता है 5 मिनट, तो यहां से हमें दोबारा से एक हल्का सा बाउंस बैक मिलेगा, और ये होगा उन लोगों के लिए परफेक्ट एंट्री जिन्होंने मिस करी पिछले 2 दिन की रैली। दूसरा है 21,710, बहुत अच्छा सपोर्ट है, ऑलमोस्ट ये सपोर्ट है हमारे शुक्रवार का। जब तक शुक्रवार के डे लो के लेवल को बाजार ब्रेक करके नीचे ना जाए, तब तक आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा सपोर्ट बना है डेटा के बेसिस पे भी, और हमने बार बार बाजार को उसको रिटेस्ट करते हुए भी देखा, दिन में 2 बार, तो वहां पर भी बाजार ने 21,710 के लेवल को एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा दिया है। मगर इसे ब्रेक करता है और नीचे जाता है तो बाजार जा सकता है 21,650 तक, नीचे 60 पॉइंट और गिर सकता है फिन निफ्टी। तो ध्यान रखिएगा इस बात पे। फिन निफ्टी की भी हमने ट्रेड एनालिसिस शेयर करी थी अपने 50 ट्रेड चैलेंज में, और देखिए उसका भाव 200 रुपए तक जा चुका है, 200 रुपए तक। और हमने जब आपको दिया था तब क्या था, कुछ शायद 100 रुपए 80 रुपए इतना कुछ भाव था, 200 रुपए, पैसा डबल। तो पेशेंस रखेंगे, पैसा लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए आने वाले सोमवार 27 मई के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कल की वीडियो में हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि किस तरीके से आप ट्रेड सेटअप कर सकते हैं सोमवार के लिए। तब तक अपना प्यार दीजिए, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।